बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तो डेली लाइफस्टाइल विद अफ़सा के साथ आपको वार्म वेलकम है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक नई चीज़ लेके आई हूँ, नई और मुनफरिद। हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो ये बिल्कुल नई और मुनफरिद ही चीज़ होती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इसकी पैदावार जो है वो होती होगी ज़्यादा, मगर बहुत कम होती है। इसकी ज़्यादा नारियल की पैदावार जो है वो कश्मीर वाले इलाके में होती है, और इंडिया में, श्रीलंका में, यानी इस तरह के ममालिक में, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा नारियल की पैदावार होती है, और वहाँ पे वाफर मिकदार में, चाइना में भी नारियल जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे नारियल के छिलके उतारने का, नारियल को उतारने का, मतलब नारियल निकालने का, उसका पानी निकालने का, ये सारा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो जब हम बाज़ार से ये ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि ये उसी भाई से कह दें कि ये वो हमें छील के पकड़ा दे, क्योंकि घर आके बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। मगर फिर भी मैंने आपके साथ ये मेहनत शेयर की है। सबसे पहले उसके बाल उतार लेने हैं आपने ऊपर से, जैसे मैंने खींच के उतारे, और फिर मैंने एक नॉर्मल सी हथौड़ी जो है वो अपने पास लेके रख ली है। रखने के बाद फिर मैंने इसका पानी निकाला। वो जो 3 आँखें आप देख रहे हैं, वहाँ पे मैंने पेचकस के साथ सुराख किया। पेचकस वहाँ पे रख के ऊपर से मैंने हथौड़ी मारी तो एक जगह से सुराख हो गया, तो वहाँ उससे मैंने पानी निकाला। पानी निकाल के मैंने पिया, और आप यकीन जाने कि वो इतना मज़े का पानी लग रहा था। उसकी खुशबू और उसका जायका इतना पसंद आया मुझे कि मैं बेख्तियार अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगी कि मेरी ज़ात पाक ने हमारे लिए कितनी हलाल नेमतें जो हैं वो उतारी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि नारियल के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। नारियल का दूध बनाते हैं। नारियल का दूध पीने से जिस्म में जितनी भी कमियाँ होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। और नारियल के दूध की चाय लोग बनाते हैं, बल्कि चाय तो आप खैर ना ही बनाएं, नारियल का दूध ही पी लें, वही सेहत के लिए जो है वो बहुत मुफीद है। और दूसरे नंबर पे बच्चों को ख़ास तौर पे आप अगर खुशक नारियल भी आपको मिले तो उसकी काशें आपने काट लेनी है, छोटी छोटी सी करके उनको आपने काट के तो अपने पास रख लेना है। मट्टी के एक बर्तन में पानी डाल के आपने उनको भिगो देना है। ठीक है, सारी रात भिगो दें, और सुबह को वही नारियल की एक एक दो दो काशें आते जाते बच्चों के हाथ में पकड़ाएं, ताकि वो बच्चे खाएं। वो सेहत के लिए इतनी ज़रूरी है। बच्चे अक्सर मट्टी भी खाते हैं, तो जब वो नारियल का इस्तेमाल करेंगे तो उनके पेट के जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी इंसान के अंदर भी पेट के कीड़े हैं, किसी के मतलब ऐसा मसला है, तो वो भी नारियल का इस्तेमाल करें। ऐसे ही भिगो के आते जाते जो है, जब आप भिगोएंगे सारी रात के लिए तो सुबह उठ के आप देखेंगे नारियल ऐसे लगेगा जैसे आप तरोताज़ा नारियल जो है वो निकाल के आपने अपने पास रखा हुआ है। तो ठीक है, ऐसे ही नारियल हो जाए। नारियल की मिठाई भी बनती है। नारियल जो है वो हम मीठी डिश कोई बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। नारियल का तेल जो है ख़ुसूसन वो भी सेहत के लिए ठीक है। और नारियल के तेल के अंदर कोई और तेल भी मिक्स करें तो बालों के लिए वो ठीक है। नारियल का तेल जो है वो अकेला आप बाल लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सुनने में आया है, मैंने इस्तेमाल तो नहीं किया, सुनने में आया कि नारियल का तेल अगर आप अकेला बालों के लिए इस्तेमाल करें तो बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। और बाकी रही बात नारियल की, नारियल तो ख़ुद खाने में इतना मज़ा होता है, इतनी मज़े की होती है। और जब हम अक्सर बाज़ार कहीं जाते हैं या दूर कहीं सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि नारियल जो है वो आदमी बेचने के लिए बसों के अंदर आते हैं, तो हम ले के खाते थे, कितना मज़ा आता ना। बचपन में हम लोग बस में जब भी कोई ऐसे नारियल बेचने आते थे तो हम खुद फरमाइश करके मम्मा से पापा से ये नारियल ही लिया करते थे। वो खाने में इतना मज़ा आता है, जब हम उसको चबाते हैं और उसका दूध जो है वो अंदर जाता है तो कितना मज़े का लगता है। इसकी खुशबू इतनी मज़े की होती है। और आप देखें कि नारियल का तेल जो है वो आप कितनी देर तक इस्तेमाल करें, कितनी देर तक पड़ा रहने दें, तो उसकी खुशबू जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होती। आप
3 साल बाद भी नारियल का तेल निकाल के देखेंगे तो खुशबू वैसी की वैसी होती है। रही बात नारियल, जो हम बाज़ार से नारियल का तेल लेके आते हैं तो खुदारा वो नारियल का तेल नहीं होता। नारियल का सेंट जो है वो उन्होंने नारियल के तेल के अंदर डाला होता है। नारियल का तेल आप घर में बना सकते हैं इंशाल्लाह। आपके साथ मैं नारियल का तेल जो है वो घर में निकालने का तरीका जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नारियल के तेल को ऐसे ही आपने नारियल का तेल जो नारियल को ऐसे जूसर में डाल के, तो किसी जूसर में डालना है, पानी के गिलास डालने हैं, तो उनका दूध निकाल के उसे इस्तेमाल करें। उनका दूध निकाल के अपने बच्चों को पिलाएं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बच्चों को ख़ास तौर पे उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं आपके साथ तरीका भी शेयर कर रही हूँ कि मैंने छुरी भी जो चोंच वाली यानी नोक वाली जो छुरी थी वो मैंने अपने पास रखी और हथौड़ी मार मार के अंदर से फिर मैं नोक वाली छुरी के साथ वो नारियल जो है वो निकाल रही थी। और निकला तो घर में आपको पता है कि मुश्किल से ही निकलता है। इसमें आपने भाई अपना हाथ बचा के, बहुत बचाव करके फिर आपने नारियल निकालना है। बल्कि कोशिश किया करें कि बाज़ार से ही आप जब नारियल लेके आएँ तो उससे छिलवा लें, क्योंकि उनके पास उस तरह के औज़ार होते हैं और उनका तजर्बा होता है। तो फिर भी मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया है कि जब आप घर में निकालें तो इस तरीके से आपने निकाल लेना है। मैंने पहले उनके बाल ज़ोर लगा के बाल उतारे और बाल उतारने के बाद उनको कैंची से काट लिया बालों को, उसे ऊपर से सारा गंजा कर लिया। उसके बाद हथौड़ी और नोक वाली छुरी आपने रखनी है। लीजिए जी, हमारा नारियल जो है वो सारे का सारा निकल चुका है। अभी हम इनको धोएंगे, धो के उसके बाद फिर सब इस्तेमाल करेंगे और सबको खाने के लिए भी देंगे। और भी जहाँ पे नारियल का जूस जो है वो भी बना के इस्तेमाल करते हैं, उसको वो भी बनाएंगे और सब पिएंगे। नारियल के जूस की मैंने रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। यहाँ मैं नारियल को मैंने धो लिया और ये देखें कितना साफ़ सुथरा नारियल। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं नारियल जो है वो किसी के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये जब आ जाता है तो मैं दीवानी हो जाती हूँ। मेरी ईद उस दिन हो जाती है जब ये नारियल हमारे घर में आता है, क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद है। और आप ये अपने बच्चों की भी पसंद बजाय ये कि आप बच्चों को सलंटी वगैरह खिलाने की आदत डालें, आप इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों को खिलाने की आदत डालें, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है। लेज़ चिप्स वगैरह से कंट्रोल करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।